बम धमाकों में आज फैसला आएगा। 26 साल पुराना केस है। अब्दुल करीम उर्फ टूंडा, जिस पर की आरोप है बम धमाकों का, उसी के केस में आज ये सुनवाई है और जज की छुट्टी पर जाने की वजह से बुधवार को फैसला टल गया था। हालांकि माना यह जा रहा है फैसला सुरक्षित है और आज फैसला सामने आ सकता है। 26 साल पहले सिलसिलेवार बम धमाके रोहतक में हुए थे। टूंडा पर इनका आरोप लगा था। हरियाणा के रोहतक में करीब 26 साल पहले सिलसिलेवार धमाके हुए और इन्हीं धमाकों को लेकर फैसले का दिन है। कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी ये माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद फैसला सामने नहीं आया। फिर न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हो चुकी है और कोर्ट की तरफ से तकनीकी कारणों के चलते अब तक केस में 15 फरवरी की तारीख दी गई थी और अब्दुल करीम उर्फ टूंडा पर लगातार 2 बम धमाके करने का आरोप है। कुछ और जानकारी ग्राफिक के माध्यम से। 26 साल पुराना बम धमाके का ये फैसला है जो आज आ सकता है, ये माना जा रहा है। देखना होगा कि क्या फैसला रहता है। अब्दुल करीम उर्फ टूंडा के खिलाफ रोहतक में 2 केस चल रहे हैं। सिलसिलेवार बम धमाकों के ये केस है। आपको बता दें कि 5 केस अन्य जगहों पर भी टूंडा के खिलाफ चल रहे हैं और इस मामले में 2 आरोपी बरी हो चुके हैं पहले। तो ऐसे में केस कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाइए। और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1997 में रोहतक शहर में सिलसिलेवार 2 बम धमाके हुए थे। कई लोग इनमें घायल हो गए थे, जान किसी की गई नहीं थी। एक बम धमाका पुरानी सब्जी मंडी में हुआ था और एक किसी रेहड़ी पर हुआ था। ये 2 धमाके थे और इसके करीब आधा 1 घंटा बाद किला रोड पर एक और बम धमाका हुआ था। तो ये पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार बम धमाकों का आपको बता दें। इन बम धमाकों में कोई हताहत नहीं हुआ था, ये राहत की बात है, लेकिन कई लोग घायल हो गए थे और शांत है हरियाणा। हरियाणा में बम धमाके बहुत बड़ी बात है क्योंकि कभी यहाँ ऐसा होता नहीं है। जांच में गाजियाबाद के रहने वाले आरोपी तक पुलिस पहुंची और ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से खबरें अभी तक के ब्यूरो देवेंद्र दांगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र दांगी जी, टूंडा केस में आज फैसले का दिन माना जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है ये केस? देखिए, आपको दिन वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है। किसी केस में 26 साल बाद फैसला आ रहा है, ये एक बड़ी बात है। तो अपने आप में दिन तो बड़ा हो ही जाता है। और अगर केस के फैसले की अगर बात करें तो ये पहले 13 तारीख को शेड्यूल था, लेकिन 2 दिन डिले कर दिया गया। उसके बाद फिर 2 दिन आगे सरका दिया गया। तो आज माना यह जा रहा है कि आज कोर्ट का फाइनल जो फैसला है वो आ जाएगा। जी अच्छा, देखिए, सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। हरियाणा शांत प्रदेश है, यहाँ पर बम धमाके होना बहुत बड़ी बात इसलिए है कि क्योंकि कभी यहाँ ऐसा होता नहीं है। किसी तरह का ऐसा कोई सामुदायिक मतभेद भी देखने को नहीं मिला। उस लिहाज से ये बम धमाके होना, रोहतक की शांति भंग होना, लोगों में कितना उत्साह है ये जानने के लिए कि क्या नतीजा रखेगा, क्या फैसला आएगा? जहां तक टेररिज्म के नजरिए से अगर बात करें तो हरियाणा आमतौर पर शांत प्रदेश माना जाता है। शांत प्रदेश के रूप में हरियाणा की गिनती होती रही है। अब बेसिक थोड़े हालात बदले हैं, लेकिन अगर 90s के दौर की अगर बात करें तो ये घटना हुई थी, ये 1997 में ये घटना हुई थी। कुल 2 धमाके यहाँ पे हुए थे, एक पुरानी सब्जी मंडी में और दूसरा आधे घंटे बाद किला रोड चौक पर हुआ था। उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी कि हरियाणा के रोहतक जैसे शहर में बम धमाके होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो लोगों को कहीं ना कहीं इंतजार तो है। एक लंबा अरसा बीत गया है, 26 साल कोई थोड़े नहीं होते, बहुत लंबा वक्त बीता है। तो लोगों में है, इसको लेकर एक क्यूरियोसिटी तो है, लोगों में इंतजार है कि क्या फैसला अदालत की तरफ से 26 साल बाद आएगा। जी अच्छा देवेंद्र दांगी जी, जब इतना पुराना मामला हो जाता है तो बहुत से लोगों की याद में भी वो बात नहीं रही होगी, नई जनरेशन तो जानती भी नहीं होगी कि कभी ऐसे धमाके हुए थे। अच्छा देखिए, ये एक ऐसा केस है जिसमें 2 आरोपी छूट चुके हैं। ऐसे में केस कितना मजबूत है टूंडा के खिलाफ? देखिए, हमारी इस केस से जुड़े एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स से भी डिस्कस हुआ था। तो इसमें अहम बात ये रहेगी कि टूंडा के खिलाफ कोई जो हमें जो सूत्रों से पता चला है, हालांकि अदालत का फैसला कुछ देर बाद आ जाएगा, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही वो ये है कि टूंडा के खिलाफ कोई भी ठोस गवाही नहीं हो पाई है। बिल्कुल, गवाही हो ही नहीं पाई है वैसे तो। गवाही ना हो पाना कहीं ना कहीं उसको एक उसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन कही जा सकती है। जी अच्छा, तो इसका मार्जिन मिल सकता है। अच्छा देवेंद्र दांगी जी, एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, अगर आज देवेंद्र दांगी जी कहीं ऐसा हो जाए कि टूंडा के खिलाफ गवाही नहीं है, सबूतों का अभाव है, 5 अन्य केस अलग है, लेकिन अगर कहीं इस केस में बरी कर दिया गया तो क्या रोहतक के लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल सकता है? देखिए, गुस्से वाली तो स्थिति मुझे नहीं लगती। उसका कारण ये है कि 26 साल का लंबा अरसा बीत गया है।
बिल्कुल। और आपको वो गुस्से वाली भावना तो नहीं लगती, मगर कहीं न कहीं एक आरोपी है और वो भी इतने संगीन आरोप हैं जिसके ऊपर बम धमाकों के आरोप हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोहतक में केस दर्ज हो, टुंडा पर 5 अदर अन्य जगहों पर भी ऐसे ही केसेस चल रहे हैं। बिल्कुल। और इसको आज देखते हैं बाकी जो है ना फैसला क्या आता है उसके बाद, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई रिएक्शन ऐसा लोगों की तरफ से आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए 26 साल पुराना ये केस, और इस केस में अगर अब फैसला आता है और अगर टुंडा को रिहा भी कर दिया जाता है, कई तरह के सवाल है उठ रहे हैं कि क्या किसी तरह की अशांति रोहतक में देखने को मिलेगी। हालांकि केस इतना पुराना हो चुका है, बहुत से लोग इस केस को जानते भी नहीं है, नई जनरेशन भी नहीं जानती है। देखना होगा आज इस केस में क्या कुछ निकल कर आता है।